हेलो बच्चों, मैं हूँ विमल सर। स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल यूपी वाला मास्टर पर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है शुक्राणु की संरचना। बच्चा जी, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ना 2024 में आने वाला है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक शुक्राणु की संरचना 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा जी, इस वीडियो को पूरी देख लेना। आप 4 नंबर का पूरा छाप के आओगे बिंदास तरीका से, बेहतरीन तरीका से। फटाफट से करते हैं शुरू इस वीडियो को। नए हो अगर आप इस चैनल पर तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शुक्राणु की संरचना। क्या पढ़ेंगे? शुक्राणु की संरचना। अगर शुक्राणु बनेगा कहाँ से? शुक्राणु बनता है आपका नर जननांग से, जो आपका वृषण से उत्पन्न होता है। वृषण से ये उत्पन्न होता है शुक्राणु, ठीक है ना। वृषण से निकलता है शुक्राणु। तो बात करेंगे शुक्राणु आखिर इसकी संरचना बनता किस तरीके से, किस तरीके से बनता है शुक्राणु, ये हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, देखो ये आकार है, इस तरीके इस टाइप का होता है। चित्र देख रहे हो आप लोग, ये है, ठीक है ना। ये होता है शुक्राणु, यही होता है इसका आकार। एक चम्मच के आकार का होता है। कैसा होता है? चम्मच के आकार का। थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। इसलिए हम कह देते हैं एक मानव शुक्राणु की सामान्य रूप से दीर्घित संरचना। दीर्घित मतलब बड़ी संरचना। कैसी? बड़ी संरचना होती है। तो हम कहते हैं कि एक मानव शुक्राणु की सामान्य रूप से दीर्घित संरचना होती है, बड़ी संरचना होती है। प्रत्येक शुक्राणु को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला होता है इसका शीर्ष। ये जो शुक्राणु है इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। पहला हो गया तुम्हारा क्या? शीर्ष हो गया। कौन सा हो जाएगा? शीर्ष, यानी इसको हम सिर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? सिर बोल सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ है तो इसको क्या बोलते हैं हमने? सिर बोल दिया। उसके बाद जो बीच का होगा उसको क्या बोल देंगे? जो मध्यम है उसको मध्यखंडी बोलेंगे ना। बस वही बोल दिया हमने। क्या है हमारा? मध्यखंड है। वो बाद में क्या पूंछ सी लगी रह जाती है ना। क्या लगी रह जाती है पीछे? पूंछ सी, यानी नीचे वाला क्या है? पूंछ है। क्या है? पूंछ है। हम पहले जान लेंगे कि शुक्राणु को 3 भागों में हमने बांटा। पहला शीर्ष या सिर, दूसरा मध्यखंड, तीसरा पूंछ। शीर्ष, मध्यखंड, पूंछ। शीर्ष, मध्यखंड, पूंछ। क्लियर है ना? समझ में आ गया? अब देखो, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। शीर्ष क्या होता है, मध्यखंड क्या है और पूंछ क्या है। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हमें लिखना होता है एग्जाम में। टॉपिक हमारे यही इतना खत्म हो जाएगा। बस इन तीनों के बारे में और लिख दूं, बस खत्म। सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको पता है ये आपको कैसे आकार का लग रहा है? शीर्ष कैसा लग रहा है? चम्मच के आकार का। तो लेकर दोनों वही सिर की आकृति चम्मच के समान क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद यह शुक्राणु का प्रमुख भाग होता है। ये प्रमुख भाग है। आगे का भाग है तो प्रमुख भाग होगा तुम्हारा शरीर है। सर प्रमुख भाग है कि नहीं? ऊपर का भाग। ऐसे ही इसका भी सर कैसा है? प्रमुख भाग। कैसा है? प्रमुख भाग है। तो हम कहते हैं ये कैसा भाग होता है? प्रमुख भाग। तो बस वही लिख दिया, ये शुक्राणु का प्रमुख भाग होता है। क्लियर है? उसके बाद में अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये बीच में है, ये क्या है? क्या है ये? तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसके जिसमें एक केंद्रक स्थित होता है। भाई साहब, ये प्रमुख भाग है, इसमें एक केंद्रक स्थित होता है। क्लियर? कंफर्म? चलो भाई, उसके बाद में केंद्रक में गुणसूत्र का हैप्लॉइड सेट होता है। क्या होता है? इस केंद्रक में बेटा क्या होता है? समझ में आया क्या होता है? क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्यखंड की। किसकी बात करेंगे? इसके बारे में हमने पढ़ लिया। कुछ नहीं है, चम्मच के आकार का होता है, प्रमुख भाग होता है। कैसा होता है? चम्मच के आकार का होता है और प्रमुख भाग होता है। इसमें एक केंद्रक होता है और केंद्रक में हैप्लॉइड गुणसूत्र कौन सा होता है? गुणसूत्र का हैप्लॉइड सेट होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बात करेंगे इस मध्यखंडी, इस वाले के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हो इसमें कुछ वलयाकार की है, कुछ ना कुछ वलयाकार का है। देखो पहले समझ लो उसको।
सब मध्य खंड का यह सिर के ठीक नीचे वाला भाग है। सिर के ठीक नीचे है कि नहीं है? तो बस वही लिख दिया, यह सिर के ठीक नीचे वाला भाग है। क्लियर? उसके बाद इसमें अनेक माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होकर, इसमें क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। बताया था? एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बस वही है यहाँ पे भी कि ये क्या सर्पिल वलय का आकार में व्यवस्थित होती है। कैसे होती है? सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होकर ये क्या बना देगी? माइटोकॉन्ड्रियल घोल बना देगी। क्या बना देगी? माइटोकॉन्ड्रियल घोल बना देगी। इधर देख ले ऊपर, समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल घोल बना दिया। उसके बाद वही हमने लिख दिया यहाँ पे, भाई साहब यह सिर के ठीक नीचे वाला भाग होता है, इसमें अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होकर के क्या बनाती है? माइटोकॉन्ड्रियल घोल बना देगी। बस उसके बाद में थोड़ी सी लाइन लिखनी है, जो शुक्राणुओं को चलने के लिए एटीपी ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है तो एटीपी ऊर्जा प्रदान करेगी कि नहीं करेगी? कन्फर्म? पक्का? दोनों भाग याद हो गए? दोनों भाग पता चल गए? मतलब शुक्राणु क्या है? शुक्राणु कुछ नहीं, एक लंबी संरचना है मानव की, ठीक है ना? मानव शुक्राणु की सामान्य रूप से एक लंबी संरचना होती है, तो बस वही लिख दिया, लंबी संरचना होती है, दीर्घाकार संरचना है। इसके 3 भाग होते हैं, पहला है शीर्ष या सिर, दूसरा है मध्यखंड, तीसरा है पूंछ। आपको बता देना सिर एक चम्मच के आकार का होता है, सिर एक चम्मच के आकार का होता है और प्रमुख भाग है। उसके बाद में आपको बता देना है इसमें केंद्रक स्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक स्थित होता है। और इसके गुणसूत्र, केंद्रक के गुणसूत्र में क्या होता है? हैप्लॉइड सेट होता है। बस उसके बाद बात करेंगे इसके मध्यखंड की। मध्यखंड में क्या होता है? अनेक सारी ये सिर के नीचे की ओर स्थित होता है, सिर के नीचे की ओर स्थित होता है। इसमें कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होकर के माइटोकॉन्ड्रियल खोल बनाती है। क्या बनाती है? माइटोकॉन्ड्रियल खोल बना देंगी और खोल बनाने के बाद में क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? शुक्राणुओं के लिए एटीपी ऊर्जा प्रदान कर देती है। ठीक है, इसके बाद में अगला इसका पार्ट बनता है पूंछ। क्या बनता है बेटा? पूंछ बनता है। अब हम यही बताएंगे इसकी पूंछ के बारे में क्या होता है। फटाफट से इसको लिख लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, अब बात करेंगे अगले खंड की, जो आपका तीसरा क्या था? पूंछ। क्या था? पूंछ। अब हम इसकी पूंछ की बात करेंगे। हमने ये भी पढ़ लिया, शीर्ष भी पढ़ लिया, मध्यखंड भी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? पूंछ पढ़ेंगे। नॉर्मल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिख देना है कि शुक्राणु का सबसे नीचे वाला भाग है। आपको ये दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा बच्चा? पूंछ कहलाएगा। तो बस हमने वही लिख दिया है, यह शुक्राणु का सबसे नीचे वाला भाग होता है, लिख दिया। उसके बाद में यह अंतिम भाग में तंतु कोशिका द्रव से ढका हुआ नहीं होता है। ये जो कोशिका द्रव से ये दोनों ढके हुए हैं, लेकिन ये ढका हुआ नहीं होता है। बस वही लिख देंगे कि ये तंतु कोशिका द्रव से ढका हुआ नहीं होता है। यह अंतिम भाग में तंतु कोशिका द्रव से ढका हुआ नहीं होता है। उसके बाद में इसे हम अंततः मतलब एंड क्या बेटा? एंड पीस, अंततः खंड भी कहते हैं। इतना लिख दोगे? यस सर। अगर आया तो 4 नंबर में आएगा, चित्र सहित तुम छाप दोगे? यस सर। छाप दोगे कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। चलो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।